नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। दो कंडीशन को लेकर के बात इस वीडियो में करेंगे जो कि डाउटफुल कैटेगरी में कैंडिडेट को डाला गया है। पहली जो कंडीशन है वो एनआईओएस डीएलएड वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको लेकर के है, और दूसरी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के है। तो बात करते हैं सबसे पहले एनआईओएस से रिलेटेड। आपको पता है कि माननीय कोर्ट का आदेश आ चुका था। एक तो दिसंबर माह में भी आपको देखने को मिला था, और एक अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले भी देखने को मिला, जहां पर एनआईओएस से जो भी कैंडिडेट ने डीएलएड किया हुआ है उनको बीपीएससी टीआरई 3 में पूरी तरीके से मौका दे दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और अभी वाला भी आपने अगर आदेश देखा होगा तो उसमें भी मौका देने को लेकर के ही बात किया गया, जो भी लगभग 4 दिन पहले आया था इसी जनवरी माह में। तो दोनों में ही बात किया गया था मौका दिया जाएगा, परंतु जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ था उसके अंतर्गत एनआईओएस जो धारी हैं या एनआईओएस से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट हैं उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। मैं आपको एक रिसीविंग भी दिखा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत जो रिसीविंग आपको देखने को मिलेगी, ये रिसीविंग आपकी है जो कि 21 जनवरी 2025 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीआरटी लेवल का हुआ था। यानी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही दिन हुआ था। क्या इसी प्रकार से बाकी दिनों में भी जो भी कैंडिडेट एनआईओएस डीएलएड वाले हैं उनको बाहर किया गया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनके बाकी सारे अगर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन स्टेटस में देखेंगे, आधार, रिजर्वेशन, रेजिडेंशियल, डिसेबिलिटी, सीटेट, मैट्रिक और साथ ही साथ इंटरमीडिएट और साथ ही साथ ग्रेजुएशन, सभी में फाउंड करेक्ट देखने को मिलेगा। पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के सामने डाउटफुल लिखा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उसके रीज़न में देखेंगे तो डीएलएड फ्रॉम एनआईओएस लिखा हुआ है, यानी इनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है। किस बेस पर डाला गया है वो यहाँ पर कोई क्लियर नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनको करना क्या है, तो सबसे पहले तो जो अब तक आ चुके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उसकी कॉपी निकालनी है और उस कॉपी को ले जाना है। जब दोबारा से वेरिफिकेशन को लेकर के अपलोड करने का मौका दोबारा से दिया जाएगा वहाँ पर, ताकि आप उनको दिखा सकें। अगर वहाँ पर वो बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर आपको अपनी बात बिहार शिक्षा विभाग का जो मेन ऑफिस है वहाँ पर जा करके पहुँचानी, क्योंकि जब माननीय कोर्ट की तरफ से आदेश है तो फिर किसी प्रकार की दिक्कत वाली कोई बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी कैंडिडेट जो एनआईओएस वाले हैं मेरे ख्याल से बहुत कम ही है, ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने ही आवेदन किया था। क्योंकि जब आवेदन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा था कि एनआईओएस डीएलएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, परंतु जब कोर्ट का ऑर्डर आया वहाँ पर, यानी उस नोटिफिकेशन के लिखे होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने जो आवेदन किया था उन सभी को काउंसलिंग में भाग लेने को लेकर के फाइनल आदेश दिया गया था। इसलिए आप जो डीवी है वो करवा सकते हैं। दूसरे जो कंडीशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। जो आपका दूसरा है डाउटफुल कैटेगरी वाला, वो आपका सारण में देखने को मिला, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण में। और इनकी जो काउंसलिंग हुई थी वो आपका हुई थी 22 तारीख को, 22 जनवरी 2025 को। इनके में देखेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस में क्या देखने को मिलेगा, बाकी सभी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें सभी में फाउंड करेक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो आधार हो, चाहे वो आपका सीटेट और इंटरमीडिएट, सभी में। परंतु जो इनका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी में, इनके साथ ऐसा देखने को मिला कि इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस वाला कैटेगरी वाला अपलोड किया था सर्टिफिकेट, उसको लेकर के इनका पिछले वाले सेशन का था। मतलब किसी कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पिछले 1 साल के वाले फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। तो ऐसे में उन कैंडिडेट को भी डाउटफुल कैटेगरी में ही डाला जा रहा है। ऐसे कैंडिडेट का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि अगर ऐसा कुछ आपका है तो, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट है आपका, चाहे ईडब्ल्यूएस है या कोई भी आरक्षण से रिलेटेड, तो वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और जैसे अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के ही मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन इस प्रकार का नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ यही हो सकती है कि इन केस आपका जो डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस वाला, वो कभी आपने नया बनवाया हो, पुराना वाला अपलोड कर दिया हो, तो ऐसे में आप बदल करके नए वाले को अपलोड कर सकते हैं, जो आपका डेट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, क्योंकि उस लास्ट डेट से पहले का देखा जाता है इसलिए। बाकी कोई और सुझाव हो आपका इसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के तो आप कमेंट बता सकते हैं, ताकि अगर किसी की दिक्कत हुई है तो आपके माध्यम से भी उन तक पहुंच सके। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।